मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड अंतर्गत दुर्गांव पंचायत के सरपंच का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आपको हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां जो आप देख सकते हैं ये एक बाइक जो उधर से आ रहा है, वहीं पे सरपंच साहब का घर है। यानी कि ये इस वक्त जो हम मौजूद है, ये हत्यारा जो है उसके घर पे मौजूद है। ये दिखाइए, इधर पहले कैमरा घुमा के दिखाइए। ये उनका घर हो गया, उस लड़के का, जो लड़का सरपंच साहब को दबिया से उनका खात्मा कर दिया गया। और एक बार इधर कैमरा घुमा के दिखाइए, वो जो घर है, यानी एक घर के बाद सरपंच साहब का घर है और पति पत्नी के बीच विवाद होता है और इसी विवाद को शांत करने के लिए सरपंच साहब आते हैं और सरपंच साहब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के गए नहीं है, जाते नहीं, उनको भेज दिया जाता है। आइए उसके घर पे चलते हैं, आइए। देखिए, ये जो है वही हत्यारा का घर है, उस लड़के का। आप देखिए यहाँ पे भी ब्लड लगा हुआ है। आगे आगे इधर रास्ते में देखिए, यानी कि यहाँ भी देखिए। जैसे इधर घुमा ना सरपंच साहब, दबिया से पीछे से वार किया है। अच्छा, यहीं पे हुआ है जी। ये घर से बाहर निकला, उसको हाँ मार दिया यहाँ से, तब भाग करके सरपंच साहब जी। हाँ। तब गया है वहाँ, छिटा से झापा हुआ, वहाँ जा करके गिर गया जी। तो कैसे आप लोग जाने, कैसे गांव का लोग जाना? सर हम उसका रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा। हम आए, परिहारी में घर है मेरा। हाँ तो वहाँ से आए तो हम पता लगा, तो हम यहाँ आकर के देखे। हाँ। तो वहाँ मतलब गिरा हुआ था वहाँ। अच्छा, गिरा हुआ था। हाँ, तब उसको लेकर के गए बेलारी। हाँ। बेलारी से फिर लेकर गए यहाँ, एक लोकल डॉक्टर है उसके पास। हाँ। तो वो सब बोला नहीं, ले जाइए बाहर। तो हम ऑटो करके भेजवाए, हम तो नहीं गए थे साथ में। हम गए 4 चक्का करने, तो ऑटो लेकर के जब तक गया मधेपुरा तब तक खत्म। क्या नाम हुआ आपका? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी। ये लड़का का क्या नाम हुआ? ये लड़का का गुड्डू। इसके पिताजी का नाम? उमेश शर्मा। उमेश शर्मा जी। कोई इस वक्त घर में नहीं है? जी नहीं, सब फिरार। हम लोग जब आए सुबह में तो कोई नहीं, हमको तो अभी तक कोई नहीं मिला। कोई नहीं है जी। देखिए, जब से सरपंच साहब इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, सरपंच साहब के साथ घटना को अंजाम दिया गया, तब से इस घर के सब लोग जो है घर छोड़ के फरार हैं। वो लड़का जो है, वो लड़का तो रात में ही, सनकी लड़का जो सरपंच साहब के साथ गलत कार्य किए हैं, उनको खात्मा कर दिए हैं, वो लड़का रात में ही फरार है। बाकी परिवार के लोग भी सब के सब फरार हैं। ये अभी जो भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, सब यहाँ पे ग्रामीण है, सब कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं। कोई है यहाँ पे, है इस घर में कोई लोग? कोई बूढ़ी माता जो बोले है उसी दरवाजे पे है। देखिए, सब घर जो है इस तरीके से छत बिछत पड़ा हुआ है, कोई इस घर में नहीं है। क्योंकि इसी घर में, इसी आंगन में, इसी पंचायत के सरपंच साहब उनके साथ जो है दबिया से वार करते हैं। इसी घर का लड़का जिसका नाम गुड्डू बताया जा रहा है, और सरपंच साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बताइए कितना दुखद घटना है। पंचायत के सरपंच हैं भाई, अगर आप विवाद करेंगे तो सरपंच साहब का काम होता है, वैसे भी सुनते हैं, जानते हैं, उनको जानकारी मिलती है तो जाते हैं कि भैया क्यों विवाद कर रहा है, समझाने का काम करते हैं। लेकिन समझाने वाले सरपंच साहब को ही इस दुनिया से भेज देते हैं। बताइए इस लड़का के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग यहीं से हैं? बाबा इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो क्या नाम है आपका? हरी शर्मा। यही घर है? जी नहीं। अच्छा, कहाँ से? उसका साला है सरपंच साहब के? जी। अच्छा, कैसा स्वभाव विचार था सरपंच साहब? बहुत सरल विचार का था। अच्छा, बहुत बढ़िया लोग था। तो क्यों ये लड़का जो है इस तरीके से सरपंच साहब के साथ? इसको पहले से इसको साजिश किया गया है, हमको लगता है। अच्छा अच्छा। नहीं तो वो आदमी ऐसा नहीं है, वो समझाने के लिए आया। उसका सुनते हैं ससुर जो है बोला कि जो वहाँ से जो है फोन करता था इसको बार बार, सरपंच साहब क्या करके उसको समझाओ। एक बार हथियार निकाल करके उसको चला दिया। तो इसको क्या समझा जाए, साजिश से समझा जाए। तो हम लोग यही सुने, उसके बाद यहाँ आए। अच्छा। आए तो देखे वैसे पड़ा हुआ है। तो गए तो डॉक्टर साहब के पास, यहाँ लोकल डॉक्टर है जी, वहाँ से भेज दिया लोकल डॉक्टर। वहाँ कितना देर, घटना के कितना देर के बाद सरपंच साहब दुनिया को छोड़ के चले गए? लगभग आधा घंटा बेसी। जी।
मान लीजिए लड़के का फोटो है। अच्छा ठीक है, देखिए ये लड़का का तस्वीर मेरे सामने आ गया है, हम आपको जो है स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। यही लड़का है जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, यही लड़का है जो ये लड़का के बारे में बताया जा रहा है कि ये सनफिक्स पीता है, ये नशा का सेवन करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। आप कहाँ थे उस वक्त जब घटना हुआ था? हम बेलारी से जो है ना 7 बजे पक्का 7 बजे घर पे आए थे, तो देखा दोनों को बकझक हो रहा था। तो बकझक हो रहा था, वो देखा किसको बकझक हो रहा था? सरपंच साहब और गुड्डू कुमार, अच्छा। ये दोनों को। तो गुड्डू हमको जब देखा तो शांत हो गया, वो भी बगल हो गया, सरपंच साहब भी बगल हो गया। तो हम समझे अब जो है ना नहीं होगा झगड़ा झाटी, हम जो है ना चले गए। झगड़ा हो किससे रहा था, सरपंच साहब से कि उसके पति पत्नी के बीच हो रहा था? वो दोनों पहले दोनों पति पत्नी से हो रहा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद सरपंच को बुलाया उसका पत्नी, हाँ हाँ जो चलिए दादाजी हमको जो है ना वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, मार देंगे काट देंगे। हाँ। तो वो आया यहाँ पे, उसको बोल सरपंच साहब को ही बुलाने गई महिला कि उसको उसके नैयर से फोन आया था सरपंच साहब को? यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके नैयर से फोन आया तब सरपंच साहब समझाने आए थे ना। पहले गया तो उसका पत्नी बुलाने के लिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है ना सरपंच साहब उस वहाँ पे फोन किए, तो उसके नहरा फोन किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। उसके बाद जो है जब आया वहाँ पे तब देख बोल रहा था आज मेरा पत्नी हम मार देंगे कुछ कर देंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। अच्छा। तुम चले जाओ यहाँ से। तो जब वहाँ पे जब हम बेलारी से जब आए ना तो ये सब जो है ना पूरा चल रहा था, बकवास हो रहा था। हाँ बकवास हो रहा था। जब हमको देखा वो लड़का तो बस बंद हो गया, उस साइड हो गया। उसके बाद जब हम यहाँ से चले गए तब जो है ना पत्नी को ला करके यहाँ पे बोला काटेंगे, तो वो उसको लगा कि अब वो नहीं मानेगा काट देगा, तो उसको बचाने के लिए आया, उसको छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, उसी के ऊपर धारदार दबिया चला दिया। अच्छा, आप देखे थे ये सब? हाँ हम देखे हैं। अच्छा हाँ। तो उसको पकड़े नहीं, उसको उस वक्त पीटे नहीं? जब आए तब तक तो भाग गया। वार हाँ भाग गया वार करके। देखिए क्या स्थिति है। अब बताइए, सरपंच साहब किसी के जान बचाने के लिए गए हुए थे और सरपंच साहब खुद का जान गंवा दिए। कितना दुखद घटना है। दुख होता है इस तरीके का घटना को जानकारी देने में, बताने में कि एक प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बाकी आप कौन हैं? सरपंच साहब के कौन है आप? सरपंच साहब के भाई के साला हैं। अच्छा, कहाँ घर है आपका? कुमारखंड प्रखंड इसरन कला गांव। अच्छा, क्या कहेंगे इस तरीके का घटना यहाँ पे हुआ है, क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? इसको अब इससे ज्यादा दुखद एक प्रतिनिधि के लिए शायद होना ही नहीं चाहिए, और यदि हो गया है तो सरकार के पास में जितना भी कानून व्यवस्था हो उसके तहत इस सरपंच साहब को न्याय मिलना चाहिए और मुजरिम को सजा मिलना चाहिए। हमारे ख्याल में और प्रत्येक नागरिक के ख्याल में इसी बात को धरना है। जो ऐसे मुजरिम यदि समाज में रहेंगे तो कहीं भी किसी भी पंचायत में कोई भी प्रतिनिधि किसी भी पंचायत में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, डरेंगे, जाने से डरेंगे। तो इसीलिए सरकार से भी अनुरोध हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, जो ऐसे मुजरिम को किस तरह से आप सजा देंगे आप जानिए, ताकि हमारा समाज स्वतंत्र रहे, कहीं भी हमारा प्रतिनिधि निर्भीक होकर के जाकर के किसी का फैसला करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार से यही चीज़ की मांग करेंगे, और अपने समाज में भी इस तरह की बात होनी चाहिए कि यदि इस तरह का मुजरिम यदि सामने आ जाता है तो समाज का भी कर्तव्य होता है तो उसको सीधे पकड़ के सामाजिक स्तर से उसको दंड दिया जाए। और सरकार का जो नियम है वो तो अपने नियम से चलेंगे, समाज का जो अपना नियम है अपने नियम से चलेंगे, लेकिन ऐसे मुजरिम को जो भी उचित न्याय हो उनके लिए आवश्यक से आवश्यक जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे घटना हुआ है, जिस घटना स्थल पे हम इस वक्त मौजूद हैं, मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड के दुर्गों में, इस घटना स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण का जाप हो रहा है। लगातार स्पीकर हॉर्न बज रहा है। लोगों को पता नहीं चला, जब घटना हुआ था उस वक्त बहुत लोग हल्ला भी किए थे, लेकिन स्पीकर की आवाज की वजह से लोगों को पता नहीं चला और घटना करके जो घटना अपराधी है वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। बाकी भाई साहब साथ में थे, लेकिन जब तक जो है उनको पकड़ने का प्रयास किए तब तक अपराधी यहाँ से भाग गए थे। रिश्तेदार लगते हैं सरपंच साहब का ये लड़का? क्या पोता है, बड़े भाई का पोता है। अच्छा, यानी सरपंच साहब के बड़े भाई का पोता हाँ, हुआ? सरपंच साहब के सबसे बड़े भाई का पोता है। सरपंच साहब का भाई है? हाँ। क्या भाई? 5 भाई है। अच्छा, सबसे बड़े भाई का पोता था? सबसे बड़ा भाई का पोता था। यानी सरपंच साहब का पोता कह सकते हैं? हाँ हुआ? हाँ, पोता हुआ न। तो दादा पोता को खत्म कर दिया ना? हाँ हाँ, दादा पोता दादा को खत्म कर दिया। बताइए,
कितना दुखद घटना है। एक तो सरपंच साहब थे, ऊपर से उनका दादा भी थे, खास पोता हम कह सकते हैं। 5 भाई सरपंच साहब थे, सबसे बड़े भाई के पोता थे, तो सरपंच साहब का भी पोते न हुए। लेकिन दादा पोता का रिश्ता भी तार तार हो गया, कोई रिश्ते नाते का कोई ख्याल नहीं रहा, दादा का खत्मा कर दिया गया। गुड्डू कुमार नाम है उस लड़के का। बाकी मधेपुरा पुलिस कप्तान से नम्र निवेदन है कि ऐसे ऐसे अपराधी को अविलंब उनका गिरफ्तारी हो। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आखिर मधेपुरा पुलिस क्या कर रही है? वहाँ पे धरना भी दिए, बोला कि जो हम जो है ना कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जल्द हम पकड़ लेंगे, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहा है। आप लोग मधेपुरा में रोड जाम भी किए? रोड जाम भी किए हैं, बोल रहा था पदाधिकारी कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो पा रहा अभी तक। आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दे रहा है, हाँ सिर्फ आश्वासन दे रहा है, ये नहीं कह रहा है कि जो पकड़ करके उसको बंद करेंगे। नहीं, आश्वासन दिए हैं, निश्चित रूप से प्रशासन कार्य करेगी, हमें भी उम्मीद है, क्योंकि मधेपुरा जिला के एसपी साहब जो है बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं इस वक्त। हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्तार होगा और अपराधी को सजा भी मिलेगा। बाकी आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी फोटो दे दीजिए हमको, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। चलिए बंद कर दीजिए।